Good morning, friends. In this video, we are going to discuss about the various government schemes in India. So, without delay, let's begin. First, let's discuss about the Atal Pension Yojana. APY यानी अटल पेंशन योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। 2015 ये स्कीम स्पेशली मेड फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? दैट मीन्स ऑल द प्राइवेट एंटरप्राइजेस बाय इंडिविजुअल्स और द हाउस होल्ड्स। क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल जाता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलता है। सो दिस स्कीम was started for the unorganized sector. The scheme was regulated by PFRDA यानी Pension Fund Regulatory Authority of India and it is an extension of National Pension Scheme. इस स्कीम में आपको हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, यानी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा एंड आफ्टर 60 ईयर आप गारंटेड 5000 रुपये तक पेंशन ले सकते हैं. यू कैन चूज टू रिसीव ए पीरियडिक पेंशन अप टू 5000 डिपेंडिंग ऑन योर मंथली कंट्रीब्यूशन. Then let's discuss about the eligibility for the scheme. That means who can invest in the scheme. For the scheme, you must be an Indian citizen with age limit up to 18 to 40 year and आपको मिनिमम 20 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा. एंड आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट एंड एक आधार कार्ड होना चाहिए. लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है. इस स्कीम का ये स्कीम में क्या होता है कि हर महीने आपका कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहेगा एंड 60 साल होने के बाद एप्लीकेंट को हर महीने 5000 तक पेंशन मिलेगी. If in this scheme, if the applicant is dead before the 60 year, then the pension amount is given to his father or wife, whoever the nominee is. Then let's discuss about the Sukanya Samriddhi scheme. Sukanya Samriddhi account यानी SSY is a saving scheme launched in 2015 and it is a part of बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कैंपेन. ये स्कीम जनरली आपकी बेटी और डॉक्टर की लाइफ को बेटर बनाने के लिए है एंड इस स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 डॉक्टर के लिए अकाउंट खोल सकते हैं. Here it is important to note that account can be opened within the age limit of 1 to 10 year. यानी उसकी जन्म के बाद उसको 10 साल की होने पर तब तक किसी भी टाइम पे इस अकाउंट आप खोल सके. बट इट इज़ बेटर टू ओपन अर्ली टू गेट बेटर रिटर्न. इस स्कीम में आप 250 से 1.5 लाख पर annum तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम अप टू 15 ईयर. हियर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट you have to invest for 15 years, but you can withdraw the amount after the 21 year after opening the account, but you can withdraw 50% of the amount invested when the girl reaches 18 year. यानी इस अमाउंट को आप गर्ल की हायर स्टडी या मैरिज के लिए यूज़ कर सकते हैं. जनरली इस टाइप ऑफ अकाउंट में आपको सेविंग्स अकाउंट से हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड इसका रेट फिक्स नहीं होता है एंड हर क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते हैं. रिसेंट में सुकन्या समृद्धि अकाउंट में दिस इंटरेस्ट रेट 7.6% है. ये स्कीम का एक खास बात ये है कि इस अकाउंट के रिटर्न्स पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. यानी डिपॉजिट इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी अमाउंट पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा. दैट मीन्स इट इज़ ए परफेक्ट स्कीम फॉर द टैक्स बेनिफिट. देन लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. व्हाट इज इट? लेट्स डिस्कस. This scheme was launched in 2015 on April 8, 2015 by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. This is a loan scheme for the non-corporate and non-farms micro and small enterprises. यानी जो लोग कुछ उद्योग शुरू करना चाहते हैं और वो जो ऑलरेडी शुरू कर लिए हैं तो आपके लिए स्कीम है. इस स्कीम के मदद से आपको 10 लाख तक लोन मिल सकते हैं. अंडर मुद्रा लोन यू हैव जनरली 3 टाइप्स ऑफ लोन, दैट इज शिशु, किशोर एंड तरुण. In Shisu, up to 50,000 loan is provided. In Kishore, up to 5 lakh loan is provided, and in Tarun, up to 10 lakh loan is provided to the non-corporate and non-farm small and micro enterprises. इस स्कीम को बनाने का सरकार का ये मोटिव है कि जो कुछ शुरू करना चाहते हैं या जो कुछ शुरू करना चाहते हैं उनको आसानी से लोन मिल सके एंड लोगों को रोजगार मिल सके. इस लोन लेने का एक बेनिफिट और है कि उस पर आपको कोई भी सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा एंड ऑल्सो आपको किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग फी भी नहीं देना पड़ेगा. देन लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान योजना. इट इज़ ए स्कीम जनरली फॉर द फार्मर्स ऑफ इंडिया. Let's discuss about what is the scheme is.
It is a totally central government funded scheme, and it was effective from the 1st December 2018. Under this scheme, 6,000 per year is provided to all the farmers in the country in 3 equal installment of 2,000, एंड इट इज़ डन थ्रू डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट फार्मर को उसकी अकाउंट को डायरेक्ट पैसा भेज देता है। फार्मर्स कवर्ड अंडर द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइंस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्कीम, यानी जो प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द जो रिटायर्ड पेंशनर होते हैं उसको सभी लोगों ने उस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना यानी PMVBY। ये स्कीम क्या होता है, लेट्स सी। ये भी एक पेंशन स्कीम है स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन एबव 60 ईयर्स, एंड ये स्कीम को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में LIC के थ्रू परचेज कर सकते हैं। आज LIC हैज़ बीन गिवन द सोल प्रिविलेज टू ओपन दिस स्कीम। इस स्कीम में मिनिमम एंट्री एज 60 ईयर्स है, and the policy term 10 year है, and loans up to 75% of the purchase price allowed after 3 policy year, and pension can be payable in monthly or quarterly or yearly basis. Recently this scheme was extended till March 2023, and now fixed return of 7.4% is given in this scheme, but it can be changed in future, and maximum you can invest 10 year in this policy. Then we have the प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना यानी PMSYM। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट ने शुरू की है। दिस स्कीम इज जनरली स्टार्टेड फॉर द पुअर लेबर्स एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर मिनिमम 18 to 40 years, and the eligibility criteria for this scheme is you must be an unorganized workers, and your entry age must be in 18 to 40 years, and you have the monthly income below 15,000 or less. देन वी हैव द प्रधानमंत्री जनधन योजना। लेट्स डिस्कस प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसे हम PMJDY भी कहते हैं। भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बेस्ड एक नेशनल मिशन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स टू ब्रिंग एवरीबडी अंडर बैंकिंग सिस्टम और प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द अनबैंक्ड और रूरल पीपल ऑफ द सोसाइटी, एंड ऑल्सो इन दिस स्कीम you will get an interest on deposit and accidental insurance cover up to 2 lakh. Here it is important to note that the minimum balance required to open a Jan Dhan account, no minimum balance is required to open a Jan Dhan account, and also the scheme provides a life cover up to 30,000. Then we have the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. This scheme was launched in 1st of May 2016 to distribute the LPG connection to the women in who are in below poverty line, yani BPL, and it was initiated by Ministry of Petroleum and Natural Gas, and it has recently achieved 3 crore customer base target before its schedule. That means government has targeted to achieve in 2020, but it is reached to its target before the schedule. And at last but not the least, let's discuss about the Atal Pension Yojana, Atal Bhujal Yojana. The prime purpose of this scheme is to improve groundwater management in 7 states in India, and it was launched in 2019, and it was launched by the Prime Minister Narendra Modi on behalf of 95th birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji. That's all for this video. If you have gained some knowledge, please do subscribe to my channel, and also thank you for watching this video till end. Thank you.